गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन प्रोटोटाइप एंड फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है? While writing a program, we can't use a function without specifying its type or without telling the compiler about it. मतलब ये है कि अगर हम लोग कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हम लोग फंक्शन को जब तक डिफाइन नहीं करेंगे तब तक हम उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर ये समझ लीजिए कि कंपाइलर जो है वो पहले देखेगा कि अगर फंक्शन बना हुआ है तो वो कहीं ना कहीं डिफाइन हुआ है, कहीं ना कहीं उसका प्रोटोटाइप है, तभी वो फंक्शन को कॉल करेगा, अदरवाइज फंक्शन हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है, सो बिफोर कॉलिंग अ फंक्शन वी मस्ट ईदर डिक्लेयर और डिफाइन अ फंक्शन। इसीलिए अगर फंक्शन को आपको कॉल करना है, फंक्शन को यूज करना है, तो आपको डिक्लेयर या डिफाइन करना पड़ेगा फंक्शन को। ठीक है, मतलब अगर आप फंक्शन में प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको फंक्शन को सबसे पहले डिफाइन या डिक्लेयर करना होगा, उसके बाद ही हम किसी भी C++ के प्रोग्राम में फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। Thus, declaring a function before calling a function is called function declaration और prototype। तो फंक्शन को कॉल करने से पहले हम लोग जो फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं उसी को हम लोग फंक्शन डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप कहते हैं। ठीक है, मतलब प्रोटोटाइप और डिक्लेरेशन दोनों सेम नेम है। अगर एग्जाम में ये आता है तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। Which tells the compiler that at some point of the program we will use the function of the name specified in the prototype। जो कि कंपाइलर को बताता है कि प्रोग्राम के किसी भी पॉइंट पे जहाँ आपको फंक्शन यूज करना है कि हम लोग फंक्शन यूज करेंगे जो किसके नाम से, जो प्रोटोटाइप दिया हुआ है। ठीक है, मतलब फंक्शन नेम। अब देखिए, फंक्शन प्रोटोटाइप मस्ट एंड विथ सेमीकोलन। मतलब फंक्शन प्रोटोटाइप जो होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन जो होता है, वो सेमीकोलन से एंड होता है। अब यहाँ देखिए सिंटैक्स क्या है। रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप मतलब जो भी हम डेटा टाइप लेंगे। रिटर्न टाइप इसलिए देते हैं कि वॉइड नहीं लेंगे हम लोग, यहाँ पर इन, फ्लोट, डबल, ये सब ले सकते हैं। फंक्शन नेम यूजर डिफाइन है, आप कोई भी फंक्शन नेम ले सकते हो। उसके अंदर में क्या होता है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर लिस्ट को हम लोग आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट लिस्ट भी कहते हैं, दोनों सेम होता है। ठीक है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट होता है, जो कि आगे हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो हम आपको समझा देंगे। अब देखिए फंक्शन कॉल क्या होता है। अभी हम लोग क्या पढ़े, फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन कॉल क्या होता है? फंक्शन कॉल मीन्स calling the function with a statement. When the program encounter the function call statement, the specific function is invoked। मतलब ये है कि प्रोग्राम जब हम लोग बनाते हैं C++ में, जहाँ पर आपको कोई पर्टिकुलर फंक्शन की जरूरत पड़ती है और आपने पहले ही फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, तो उस टाइम में जब हम फंक्शन को इन्वोक करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तो उसी को हम लोग फंक्शन कॉल कहते हैं। The syntax is similar to that of prototype except that return type is not used। दोनों फंक्शन कॉल और फंक्शन डिक्लेरेशन में एक डिफरेंस ये है कि फंक्शन कॉल में रिटर्न टाइप नहीं होता है। ठीक है, मतलब हम लोग उसको इंट, कैर ये सब नहीं लिखेंगे, सिर्फ फंक्शन का नेम लिखेंगे और पैरामीटर लिस्ट है वो लिखेंगे। और फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या हम लोग करते हैं, हम लोग उसमें रिटर्न टाइप लिखते हैं, फंक्शन नेम लिखते हैं, जैसे कि ऊपर सिंटैक्स में जो दिया हुआ है वो फंक्शन डिक्लेरेशन के लिए है। फंक्शन कॉल का क्या है सिंटैक्स, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट या आर्ग्यूमेंट लिस्ट, दोनों एक ही है, बस दो हम लोग इसको पैरामीटर लिस्ट भी कह सकते हैं और आर्ग्यूमेंट लिस्ट भी कह सकते हैं। और उसके बाद सेमीकोलन। अब देखते हैं फंक्शन डेफिनेशन। Function definition is a part where we define the operation of a function. It consists of the declarator followed by the function body. Consists of the declaration. फंक्शन बॉडी। ठीक है, मतलब ये है फंक्शन डेफिनेशन जो है वो क्या है, एक
वो एक पार्ट है, किसका पार्ट है, फंक्शन का पार्ट है, जहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म होता है, मतलब जहाँ पर आप लॉजिक लिखते हो, वो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर में आता है। ठीक है, ये फंक्शन किससे बनता है, फंक्शन डिक्लेरेशन जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं, तो जब हम लोग फंक्शन डिक्लेयर कर दिए उसी को हम लोग फंक्शन को डिफाइन करेंगे, और फंक्शन जब डिफाइन करेंगे उसके अंदर में हम लोग फंक्शन बॉडी लिखेंगे इस तरीके से। देखिए, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट, ये है फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं है, फंक्शन डिक्लेरेशन में सेमीकोलन था। ठीक है, फंक्शन कॉल में फंक्शन नेम एंड पैरामीटर लिस्ट था। ये तीनों फंक्शन में यूज होते हैं और ये तीनों में जस्ट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए कैसे हम लोग लिख रहे हैं, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट, करली ब्रेसेस ओपन होगा, फंक्शन बॉडी, फिर करली ब्रेसेस क्लोज हो जाएगा। क्योंकि लास्ट सेशन में फंक्शन का कुछ एग्जाम्पल मैंने बताया है प्रोग्रामिंग में, तो आप देख के उसको मिला सकते हैं सिंटैक्स से, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इलस्ट्रेटिंग अ फंक्शन कॉल, मतलब इसको हम लोग थोड़ा डायग्राम में देखेंगे समझने के लिए। देखिए, सब ये एक सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाओ, प्रोग्राम भी नहीं बोलेंगे, स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर जस्ट डिफाइन है, वॉइड func1, मतलब ये फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, फंक्शन डिक्लेयर हुआ है। ठीक है, या फंक्शन प्रोटोटाइप भी हम कह सकते हैं इसको। फिर वॉइड func2, ठीक है, दो फंक्शन यहाँ पर हम लोगों ने डिक्लेयर किया है, फंक्शन 1 और फंक्शन 2 के नाम से। ठीक है, अब है इंट मेन। इंट मेन मैंने इसलिए दिया है कि हमको रिटर्न करना है वैल्यू, क्योंकि इंट कभी भी हम लोग इंट देंगे, वॉइड छोड़ के अगर कोई भी डेटा टाइप हम लोग लेते हैं तो दैट इज नॉन रिटर्न है। तो वॉइड जो है वो नॉन रिटर्न है, उसके अलावा अगर कुछ भी लेते हैं तो वो रिटर्न करेगा वैल्यू, इसीलिए हम जो है यहाँ पर इंट लेंगे। इंट मेन, करली ब्रेसेस ओपन हुआ, ये मेन प्रोग्राम है, मेन फंक्शन है। कंपाइलर जो है इंट मेन में जो चीजें रहती है उसको सबसे पहले कंपाइल करता है, उसमें जो जो रेफरेंसेस रहते हैं वहां पर जाके फिर कंपाइल उस फाइल में या उस फंक्शन में जाके के एग्जीक्यूशन अगर है तो वो काम करता है। तो यहाँ पर क्या किए हम लोग, मेन फंक्शन के अंदर में दोनों जो हम लोग पहले डिक्लेयर किए थे फंक्शन को, उसको कॉल कर रहे हैं। तो फंक्शन कॉल कैसे हो रहा है, func1, मतलब हम लोग वॉइड नहीं लिए हैं। फंक्शन कॉलिंग में देखिएगा कैसे हम लोग उसका सिंटैक्स क्या है, सिर्फ हम लोग क्या लिखना है, फंक्शन नेम लिखना है और पैरामीटर लिस्ट देना है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी पैरामीटर लिस्ट नहीं है तो मतलब नो आर्ग्यूमेंट है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ भी नहीं देंगे, वो ब्लैंक ही रहेगा। सेमीकोलन दे दिए दोनों में, फंक्शन 1 फंक्शन 2, ये दोनों क्या हो गया, फंक्शन कॉल करा दिए। अब उसके बाद रिटर्न क्या किया, 0 कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया फंक्शन प्रोटोटाइप, इसको फंक्शन प्रोटोटाइप भी बोल सकते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन भी बोल सकते हैं। और F1 F2 क्या है, फंक्शन कॉल है, यहाँ पर क्या हो रहा है, फंक्शन को कॉल कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, फंक्शन 1 का बॉडी में, फंक्शन 1 जो है, सपोज मान लिया सम के लिए हम बनाए थे, तो फंक्शन बॉडी में सम हुआ है, मतलब एडिशन हुआ है कोई भी 2 नंबर। ठीक है, जिसको func1 में हम लोग लिख दिए हैं। इस तरीके से क्या हो रहा है, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन में देखिए हम लोग क्या लिखे हैं, func1, उसके बाद में फंक्शन बॉडी। यहाँ पर और एक चीज आएगा, यहाँ पर आएगा void। देखिए void मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है, फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन कॉल एंड फंक्शन डेफिनेशन। क्या क्या डिफरेंसेस है आपको दिखाई दे रहा है, इसको अच्छे से समझ जाएगा, क्योंकि मैंने इसलिए स्ट्रक्चर में बताया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हाँ फंक्शन में हमको अगर प्रोग्राम करना पड़ेगा तो ये इस तरीके से हम प्रोग्राम करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट एक फंक्शन हो गया आपका खत्म। अब और एक फंक्शन है, तो उस फंक्शन को देखिए, उसमें भी हम लोग यही काम किए हैं, void func2 लिखे हैं, कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ है, फंक्शन बॉडी। ठीक है, यहाँ भी सेम चीज है, कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो गया है। ये दो फंक्शन से आपको
यहाँ पर कॉल हो रहा है। तो यहाँ जब कंपाइलर जैसे func1 में जाएगा तो उसको पता लगेगा कि अच्छा इस नाम का एक फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। वो सीधा डिक्लेरेशन में जाएगा कि void func1 नाम का एक फंक्शन है, फिर वो फंक्शन के डेफिनेशन में जाकर के देखेगा उसके अंदर में क्या है, उसको एग्जीक्यूट करेगा। इस तरीके से काम होता है। नोट में देखिए लिखा हुआ है whenever we declare a function, a part of the memory is reserved for that function and when we define the function is stored in that memory block। मतलब कभी भी अगर हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी क्या करता है, उसके स्पेस को कुछ को रिजर्व करके रख लेता है, ठीक है, वो फंक्शन के लिए। और जब भी हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो वो जो स्टोर किया हुआ था एरिया, रिजर्व किया हुआ था उस मेमोरी ब्लॉक में, वहां पर वो फंक्शन को डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। ये इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर इलस्ट्रेटिंग है। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन देखिए इस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल लिखेंगे, उसके बाद में फंक्शन प्रोटोटाइप लिखेंगे। देखिए डबल स्लैश के बाद जो है लिखा हुआ है वो जस्ट कमेंट है समझने के लिए, वो हम लोग कोडिंग के टाइम में उसको नहीं लिखते हैं। अगर लिखेंगे भी तो उससे एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस तरीके से अगर डबल स्लैश दे के लिखते हैं तब। उसके बाद में हम लोग मेन फंक्शन लिखेंगे, वॉइड मेन, करली ब्रेसेस ओपन हो जाएगा। फिर फंक्शन कॉल करेंगे। कैसे फंक्शन कॉल करेंगे, फंक्शन नेम लिखेंगे और स्मॉल ब्रैकेट देंगे, ओपन क्लोज एंड सेमीकोलन देंगे। फंक्शन उसके बाद मेन फंक्शन क्लोज होगा। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन डेफिनेशन लिखेंगे। किस तरीके से लिखेंगे, रिटर्न टाइप देंगे, फंक्शन नेम देंगे, पैरामीटर लिस्ट या आर्ग्यूमेंट लिस्ट जो भी है वो लिखेंगे। और उसके बाद में उसके नीचे इंटर प्रेस करके करली ब्रेसेस ओपन होगा। उसके बाद में फंक्शन डेफिनेशन मतलब जो भी फंक्शन का बॉडी है, आपका लॉजिक है, वो उसको लिखेंगे और उसके बाद में करली ब्रेसेस क्लोज हो जाएगा। ये जनरल स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन है। मतलब अगर जैसे लास्ट सेक्शन में जो भी प्रोग्राम हुआ है उसको आप इससे मिला सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप फंक्शन में प्रोग्राम कीजिएगा तो आपका प्रोग्राम में एरर आई थिंक नहीं आएगा। आप लोग बना के देखिए, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है इसमें तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मे भी एग्जाम में आते हैं ऐसे प्रोग्रामिंग या डेफिनेशन ही यहाँ पे। तो इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा।